क्षेत्रीयतावाद भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद की जो अवधारणा है वो काफ़ी पुरानी है। सबसे पहले क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे क्षेत्र से जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। क्षेत्र शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। मूल रूप से किसी क्षेत्र जुड़ने वाली कड़ी सांस्कृतिक समानता है। किसी भौगोलिक प्रदेश को भी क्षेत्र के आधार पर संबोधित किया जा सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और अपने निवास के आसपास की भूमि से उसका भावात्मक संबंध स्थापित हो जाता है तथा कालांतर में अपने पूरे क्षेत्र के प्रति उसकी निष्ठा विकसित हो जाती है। इस दृष्टि से क्षेत्र एक तरह से समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसे विविध सामाजिक हितों की व्यक्ति की दूरी कहा जा सकता है। किसी भूभाग को क्षेत्र कहने के लिए कतिपय तत्वों का होना आवश्यक है। अनेक तत्वों जैसे भूगोल, जलवायु, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, राजनीतिक और आर्थिक विकास, ऐतिहासिक अनुभव, रहन सहन के तरीके आदि की अंतःक्रियाओं से किसी क्षेत्र का निर्माण हो सकता है। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीयतावाद से अभिप्राय राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। इस दृष्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की वृहद भावना का विलोम है और इसका देश संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति होता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है और जो विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है। क्षेत्रीयता की भावना सारे देश में व्याप्त है जो प्राय सुनियोजित और सुव्यवस्थित आंदोलनों तथा अभियानों के रूप में प्रकट होती है। ऐतिहासिक विरासत भारत में क्षेत्रीयतावाद और ऐतिहासिक विरासत। ऐतिहासिक विरासत से तात्पर्य है कि यहाँ के जो शासक हुए, राजा हुए, जिनमें अंग्रेजों का प्रमुख स्थान है। अंग्रेजों ने शासन करो और बांटो की नीति का अनुसरण करते हुए भारत को अनेक टुकड़ों में बांट दिया। जैसा कि आपको पता है, भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, बर्मा अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। तो ये सब ऐतिहासिक विरासत के रूप में दिखाई देते हैं। और उसके बाद में भी बोडोलैंड है, खालिस्तान की मांग है, ये सब क्षेत्रीयतावाद है, अंग्रेजों की ही है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के कारण, देखिए कारणों की बात करें तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले भौगोलिक कारण की बात करेंगे। भौगोलिक दृष्टि से भारत कई राज्य आज भी बहुत बड़े हैं, जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, जो भौगोलिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण इकाई बन सकते हैं। राजस्थान, मारवाड़ और मेवाड़ का क्षेत्र आदि को यदि प्रत्येक राज्यों का दर्जा दिया जाए तो वे केरल और नागालैंड से बड़े राज्य बनेंगे। सांस्कृतिक, कुछ राज्यों में कई भाषाभाषी एवं संस्कृति के लोग रहते हैं, उन्हें अपनी भाषा एवं संस्कृति पर गर्व है। इसी आधार पर कुछ क्षेत्र अपने लिए विशेष स्थिति की मांग करते हैं। ऐतिहासिक, राज्य पुनर्गठन के बाद कई पुरानी रियासतों को राज्यों में मिला दिया गया था। आज भी इन रियासतों के लोग ये महसूस करते हैं कि यदि उनकी रियासत का ही पृथक राज्य होता तो वे अधिक लाभ की स्थिति में होते। केवल ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर ही पुराने क्षेत्रों की चर्चा की जाती। आर्थिक कारण, कुछ क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ, कुछ का कम हुआ। जैसे राजस्थान के दक्षिण पूर्वी राजस्थान का कम विकास हुआ, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का कम हुआ, एमपी के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसका कम विकास हुआ। तो ये जहाँ पे क्षेत्रों का कम विकास हुआ वो पृथक राज्यों की मांग करने लगे। भाषा, भाषा में भाषागत विविधता रही है। उत्तर और दक्षिण की भाषा एक दूसरे से भिन्न रही हैं। भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन हुए और राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गई। जाति, जाति के आधार पर भी क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति बढ़ी। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता रही वहाँ क्षेत्रीयतावाद की उग्र प्रवृत्ति दिखाई देती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति फैलाने में जाति प्रभाव के तत्व रहा है। राजनीतिक कारण, बहुत से दल हैं जिन्होंने इस मांग को उठाया, जैसे डीएमके, अकाली दल अपनी
प्रादेशिकता की अग्नि को प्रज्वलित किया इन दलों ने, और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद विश्लेषण, इसका विश्लेषण रजनी कोठारी की पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में है। तो उसमें बताया गया कि देश के सामने एक खतरा राज्यों से संघ से अलग हो जाने का था। कुछ लोगों ने आशंका प्रकट की कि प्रांतीयता की भावना प्रदेश के लिए अधिक अधिकार और स्वायत्तता की मांग बढ़ गई है। इससे या तो देश अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाएगा या तानाशाही कायम हो जाएगी। पृथकता की भावना उनमें ज़्यादा बलवान और खतरनाक है। यहाँ ऐसी आर्यतर जातियाँ हैं जो भारतीय संस्कृति की धारा में पूरी तरह से नहीं मिल पाई है, जैसे उत्तर पूर्व की जनजातियों का क्षेत्र। कुछ क्षेत्रों में अभी भी असंतोष है, जैसे बिहार में छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र। तो ये सब इसका विश्लेषण रजनी कोठारी की पुस्तक में है, पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्षेत्रीयतावाद को समझने के लिए निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। क्षेत्रीयतावाद बनाम पृथक राज्यों की मांग। तो ये राज्यों का पुनर्गठन भी इसी आधार पर हुआ, क्षेत्रीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर। और अभी नया राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है, आंध्र प्रदेश से अलग होके। तो ये सब है क्षेत्रीयतावाद बनाम पृथक राज्यों की मांग हुई। क्षेत्रीयता बनाम अंतर्राष्ट्रीय झगड़े। अंतर्राज्यीय झगड़े क्या है कि कई राज्यों के बीच में नदी जल विवाद का विषय, सीमा विवाद है और कई तरह के मुद्दे हैं जिनके आधार पर अंतर्राज्यीय झगड़े होते हैं। जैसे ये राजस्थान और पंजाब हरियाणा के बीच में नदियों का विवाद है, केरल और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। तो ये समय समय पर ये मुद्दे प्रमुख बन जाते हैं। क्षेत्रीयतावाद बनाम स्वायत्तता की मांग। भारतीय संविधान द्वारा ऐसी संघवाद की स्थापना की गई जिसमें स्वाभाविक रूप से केंद्र शक्तिशाली है। विगत कुछ वर्षों में मांग की जाती है कि भारतीय संविधान से संघवाद से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। राज्यों को केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता को कम कर दिया जाना चाहिए। तो ये इस तरह की मांगें उठती रही हैं। क्षेत्रीयतावाद और केंद्र राज्य संघर्ष। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद कि व्यक्ति केंद्र और राज्यों के बीच हुए विवादों में भी राज्यों ने कई बार केंद्र के सुझावों और निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया और अपने स्वतंत्र अस्तित्व का परिचय दिया। 18 सितंबर 1968 को केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल का सामना करने के लिए केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए। केरल की वामपंथी सरकार के मुख्यमंत्री नम्बूदिरी पारीदार ने केंद्रीय अध्यादेश को श्रमिक विरोधी कहकर उसे मानने से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार ये केंद्र राज्य संघर्ष चलता रहता है। अब भी जैसे किसानों की मांग है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और उससे जुड़े हुए कई बातें हैं, खरीद फरोख्त की बात है, उसको लेकर राज्य विरोध कर रहे हैं कि इससे जो किसान है उनकी सभी भूमि और वो जो अनाज उत्पादन का तरीका है वो निजी हाथों में चला जाएगा। तो ये एक इस बिल का विरोध किया जा रहा है। क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में उत्तर दक्षिण की भावनाएं। क्षेत्रीयतावाद के संदर्भ में भाषावाद। संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत में उग्र क्षेत्रीयतावाद और इससे पृथकतावाद आंदोलन भी जुड़ा हुआ है, जिसमें उल्फा असम में अलग एक उग्रवादी संगठन है। पंजाब में जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। तो ये सब प्रश्न होते हैं। भूमिपुत्र की अवधारणा। तो ये क्या है कि भूमिपुत्र से तात्पर्य क्या है कि किसी राज्य अथवा क्षेत्र के निवासियों द्वारा उस राज्य में बसने और रोजगार प्राप्त करने आदि के संबंध में विशेष संरक्षण की मांग की जाए। तो यही क्या है, भूमिपुत्र की अवधारणा। और अभी हाल ही के दिनों में ये भी देखने को मिला, 2006 से 14 के वर्षों में शिवसेना और शिवसेना से भी अधिक उग्र रूप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उसके नेता राज ठाकरे ने महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए का न केवल नारा बुलंद किया बल्कि उत्तर भारतीयों के विरुद्ध विश्वमन और हिंसा का आश्रय भी लिया। आक्रामक क्षेत्रीयवाद आचरण अपनाया, उसे महाराष्ट्र और भारत राष्ट्र दोनों के हितों को आघात पहुंचा। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे